भाजपा का इस बार अध्यक्ष बनना संभव ही नहीं, पूरा तय है और भाजपा पूरी एकजुट है। हमारी पहली कोशिश है कि रामनगर में सारी व्यवस्था बने। अगर दूसरी रोड बना दी गई, इस बार ऐसा नहीं होगा। अच्छी रोडें बनेंगी और अच्छे काम होंगे, गांव के लोगों को इसका लाभ मिलेगा और लाभ मिलना तय है, क्योंकि जब बजट होगा तो लाभ मिलना तय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल और मैं रामनगर से राजीव अग्रवाल। जैसा कि आपको सबको पता है कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसको लेकर कांग्रेस और भाजपा के साथ ही तमाम राजनीतिक दल सक्रिय हो गए। तो वहीं कई निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी अपनी दावेदारी करने, लेकिन अभी तारीख हालांकि चुनाव की तय नहीं हुई है। लेकिन उत्तराखंड में सरकार ने वार्डों में और चेयरमैन और मेयर के पदों पर आरक्षण भी तय कर दिया, जिसके बाद एक बार राजनीतिक सरगर्मियां फिर से जोर शोर से शुरू हो गई हैं, जिसको लेकर आज हम रामनगर में खास बातचीत करेंगे कि निकाय चुनाव में जो अध्यक्ष पद के दावेदार हैं, सरकार ने जो आरक्षण घोषित किया है कि रामनगर की नगर पालिका की जो अध्यक्ष की सीट है वो सामान्य घोषित की है, जिसके बाद दोनों ही राजनीतिक पार्टियों में जो है उथल पुथल की राजनीति चल रही है। सभी प्रत्याशी भारी संख्या में दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन टिकट एक को मिलेगा और जनता किसको अपना जो है सरकार चुनेगी, ये अभी वक्त बताएगा। ये भविष्य के गर्भ में कैद है। हमारे साथ मौजूद हैं रामनगर से इस समय नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर जो दावेदारी करी है भाजपा से। आप युवा नेता हैं, छात्र राजनीति से आपने राजनीति शुरू करी, राजकीय महाविद्यालय का आप छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, ग्राम शिवलालपुर पांडे है, अभी तक आप ग्राम प्रधान चुनते थे, लेकिन इस बार सरकार ने रामनगर नगर पालिका का जो सीमा विस्तार किया है तो ग्राम शिवलालपुर पांडे को भी नगर पालिका में शामिल किया है। तो इस बार यहाँ की तस्वीर भी कुछ चेंज होगी कि जहाँ एक और ग्राम प्रधान चुने जाते थे, अब उस ग्राम सभा को जो है नगर पालिका में शामिल होने के बाद वार्ड में तब्दील हो गई है। वहाँ वार्ड मेंबर का चुनाव होगा, वहाँ भी आपकी राजनीति काफ़ी अच्छी है और युवा आप छात्र नेता रहे हैं और पूर्व प्रदेश के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी के भी आप काफ़ी करीबी हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री, धाकड़ मुख्यमंत्री इनको कहा जाता है, पुष्कर सिंह धामी जी के भी आप करीबी हैं। तो संजय डोरबी जी ऐसी शख्सियत आज रामनगर में हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने भाजपा से अपनी दावेदारी की है। तो हम पूछेंगे कि क्या मुद्दे रहेंगे और किस प्रकार की जो है दावेदारी आपकी है। डोरबी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुरागी लाल न्यूज चैनल में। धन्यवाद राजीव अग्रवाल जी, आपने मुझे यह अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और जनता के समक्ष हम पार्टी नेतृत्व यदि हमें आदेश करेगा तो अपनी दावेदारी रखेंगे। पार्टी नेतृत्व को लगेगा कि हम इस काबिल हैं कि हम पालिका अध्यक्ष पद के लिए एक काबिल उम्मीदवार हैं, तो हम अपनी दावेदारी रख रहे हैं। पार्टी नेतृत्व को अच्छा लगेगा तो पार्टी नेतृत्व हमें चुनेगा। डोरबी जी, अगर बात करें रामनगर की नगर पालिका के इतिहास रहा है कि आज तक नगर पालिका का चेयरमैन रामनगर नगर पालिका में काबिज नहीं हो पाया है और लगातार देखा जा रहा है कि भाजपा में जो देखा जा रहा है गुटबाजी भी है, पिछले चुनाव में 5 साल में भी देखी गई। कैसे उभरेंगे? और जो इस बार सीमा विस्तार हुआ है, 5 ग्राम सभाओं को नगर पालिका में शामिल किया है, तो बीजेपी इसको एक बड़ी जो है अपनी ऐतिहासिक जीत का भी जो है मान रही है कि इस बार जो यहाँ पे जो वोट पड़ेंगे वो भाजपा के पक्ष में पड़ेंगे। तो इसको लेकर क्या है? देखिए भाई साहब, जो रामनगर की राजनीति में कहा जा रहा है कि बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार इस पर काबिज नहीं हो पाया, ये शहर के समीकरण अलग अलग होते हैं। लेकिन इस बार जो 5 ग्राम सभाएँ इसमें जोड़ी गई हैं, उन ग्राम सभाओं को इसमें जोड़े जाने के बाद से लगभग 9,000 वोट इसमें और जुड़ा है। तो उसके बाद हम मानते हैं कि भाजपा का इस बार अध्यक्ष बनना संभव ही नहीं, पूरा तय है और भाजपा पूरी एकजुट है। भाजपा के इस बार सभी उम्मीदवार, जितने भी उम्मीदवार थे, इस बार सभी उम्मीदवारों ने आपस में बैठकर एक चर्चा की, एक मंथन किया और ये तय किया था कि इस बार जिसको भी टिकट मिलेगा हम उसको चुनाव लड़ाएंगे और पूर्ण मनोयोग से लड़ाएंगे। क्योंकि आज से पहले कई बार ऐसा हुआ, अब जाने किन के कारण हुआ, कौन लोग थे जो नहीं चाहते थे कि भाजपा का उम्मीदवार जीते। लगभग हर बार भाजपा के उम्मीदवार के अगेंस्ट कुछ ऐसा किया जाता था कि उम्मीदवार आगे नहीं आ पाता था। लेकिन इस बार सभी लोग एकजुट हैं और सभी लोगों ने पूर्ण मनोयोग बनाया हुआ है। पार्टी जिसको भी टिकट देगी, हमने अपने मन से मान रखा है कि पार्टी जिसको टिकट दे, जो भी प्रत्याशी होगा हम उसे पूर्ण तरीके से लड़ाएंगे, पूर्ण मनोयोग से लड़ाएंगे। और पार्टी से भी हमने निवेदन किया है, हमने पार्टी के हमारे नेताओं से, हमारे माननीय विधायक जी हैं देवांशी बिष्ट जी, उनसे भी हमने कहा है। हमारे रामनगर में पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे प्रदेश मंत्री राकेश ननवाल जी हैं, उनसे भी हमने निवेदन किया है कि आप पार्टी के समक्ष यह बात रखें, पार्टी जिसको भी टिकट दे, किसी एक ऐसे काबिल व्यक्ति को टिकट दे जिसका शहर में अच्छी छवि हो, जिसकी शहर में लोगों के बीच में लोग से अच्छे एक सकारात्मक व्यक्ति के रूप में देखते हों।
डॉर्बी जी, बात करें कि आप शिवलालपुर पांडे गांव से आते हैं और वो नगर पालिका में इस बार शामिल हो गया है, तो गांव में और शहर में जो अब राजनीति, क्योंकि इस बार जो वहाँ का चेहरा होगा गांव का, वो बिल्कुल विपरीत होगा कि नगर पालिका में शामिल होगा, तो आप कितना मानते हैं कि जब ग्राम सभा में ये क्षेत्र आपका आता था तब विकास कार्य ज़्यादा हुए थे, या अब नगर पालिका में शामिल होने के बाद यहाँ विकास कार्य तेज़ी से होंगे? देखिए, विकास कार्यों की बात तो यह है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार काम करने की कोशिश सरकार कर रही है और हर क्षेत्र में काम हो रहे हैं। लेकिन आज से पहले रामनगर नगर पालिका की स्थिति यह थी कि एक अच्छा बजट था, लेकिन जो नगर पालिका की सीमा थी वो 2.5 किलोमीटर के अंदर सिमटी हुई थी। तो इस बार जो नगर पालिका का बजट है वो इन क्षेत्रों में भी लगेगा, और जब बजट होगा तो क्षेत्रों में ये बिल्कुल संभव, क्या हर चीज़ बात तय है कि अच्छे काम होंगे, और अच्छे काम होंगे, अच्छी रोडें बनेंगी। और उस बजट को, जैसे पहले नगर पालिका में कई बार लोग कहते हैं ऐसा होता रहा कि आज एक रोड बनी, कल को उसको हटाकर दूसरी रोड बना दी गई, इस बार ऐसा नहीं होगा। अच्छी रोडें बनेंगी और अच्छे काम होंगे, गांव के लोगों को इसका लाभ मिलेगा, और लाभ मिलना तय है, क्योंकि जब बजट होगा तो लाभ मिलना तय है। ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पैसा है तो विकास है। बाकी डॉर्बी जी, आप युवा चेहरे हैं, छात्र राजनीति से अपनी राजनीति आपने शुरू की है, और अगर देखा जाए कि यदि आपको टिकट मिलता है, पार्टी आप पर विश्वास जताती है, तो क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे? क्योंकि अगर माना जाए कि 15 साल तक लगातार कांग्रेस के यहाँ चेयरमैन रहे हैं और उन्होंने कई दावे किए हैं कि जो है मैंने विकास कार्य बहुत किए हैं, और सरकार पर आरोप लगाए हैं कि सरकार से जो धनराशि मिलनी थी या जो बजट मिलना था वो बहुत कम मात्रा में मिला है, लेकिन नगर पालिका ने अपने स्रोतों से विकास किया। तो जो 15 साल का जो विकास है उसको किस रूप में आप यहाँ लेते हैं, और यदि टिकट आपको मिलता है तो क्या मुद्दे आपकी जनता के बीच रहेंगे? देखिए राजीव अग्रवाल जी, आपने जो कहा कि क्या मुद्दे रहेंगे, मुद्दे तो सारी जनता जानती है, लेकिन हमारा मानना यह है, जिस तरह से अभी हम नई एज में हैं और हमें लगता है कि हमें अच्छे काम करने हैं। रामनगर कुछ चीज़ों में, जैसे रामनगर में कारोबार थोड़ा ठंडा पड़ता जा रहा है, लोगों को यहाँ पहुँचने का हो पाता है, पार्किंग की समस्याओं से रामनगर उलझ रहा है, अतिक्रमण की समस्याओं से उलझ रहा है। अतिक्रमण वो नहीं है जो बाज़ार के बीच में किया जा रहा है, क्योंकि देखिए जब बाज़ार होगा तो वहाँ तो सामान बाहर रखा ही जाएगा, और जायज़ है, हम दिल्ली जाते हैं तो चांदनी चौक में हमें सारा सामान बाहर रखा दिखता है, जितनी मार्केट बड़ी बनेगी उतना सामान बाहर रखा जाएगा। अतिक्रमण वो है जो कि हम अवैध रूप से ठेले रोड पर आ जा रहे हैं कुछ लोगों की, और जो मतलब अतिक्रमण में क्या कहें, उसे कहीं अव्यवस्थित है। हमारी पहली कोशिश है कि रामनगर में सारी व्यवस्थाएं बने, और मैं तो पहले भी, मैं खुद कारोबार से जुड़ा रहा हूँ, तो मेरा मानना है कि जिस शहर में जब कारोबार का विकास होता है तो उस शहर में जो लोगों के काम है अपने आप होने लगते हैं। एक कारोबार बढ़ता है तो दूसरा कारोबार बढ़ता है, दूसरे कारोबार से तीसरे कारोबार को ताकत मिलती है, उसे हर कारोबारी की ताकत मिलती है। कारोबारी हो या नौकरी पेशा हो, हर किसी व्यक्ति की समस्या का हल करना। और मेरा पहला मानना है रामनगर में, मैं मानता हूँ कि मैं लोगों से, चाहे मेरे से वरिष्ठ हों या कनिष्ठ छोटे हों, मेरा मानना है कि पहले मेरी प्राथमिकता है सबका सम्मान। जब हम सबका सम्मान करेंगे, सबकी राय लेंगे, तो निश्चित ही विकास होगा, और लोग अपने आप आकर बताते हैं कि ये काम कीजिए। कई हमारे शहर में ऐसे लोग हैं, हमारे रामनगर ने या हमारे पहाड़ उत्तराखंड का या कहीं कुमाऊं का मुख्य द्वार है, यहाँ से ऐसे लोग गए हैं जो लोग राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। उन लोगों की राय ली जाएगी, और लोग अगर हम अच्छे होते हैं और हमारी नीयत अच्छी होती है तो लोग हमें अच्छी राय देते हैं और अच्छा बताते हैं, कहते हैं कि आप ये काम करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो धन्यवाद। आप थे हमारे साथ संजय डॉर्बी जी, जिन्होंने भाजपा से प्रबल दावेदार, और आपका कहना है कि पार्टी हाईकमान जिसे भी टिकट देगी उसको पूरे मनोयोग के साथ चुनाव लड़ाया जाएगा। और इस बार उन्होंने कहा है कि जितने भी दावेदार बीजेपी से हुए हैं सभी की एक राय हुई है कि पार्टी हाईकमान जिस पर विश्वास जताएगी पूरे मनोयोग और शिद्दत के साथ उसे चुनाव लड़ाया जाएगा। और निश्चित तौर पर इस बार भाजपा का कहना है कि रामनगर में जो वर्षों से नगर पालिका की अध्यक्ष सीट पर भाजपा का कब्जा नहीं हो पाया है, इस बार दावा है कि इस बार बीजेपी का अध्यक्ष नगर पालिका की कुर्सी पर काबिज होगा। साथ ही आपका ये भी कहना है कि गांव में जो विकास का नहीं हो पाता था, इस बार जो 5 ग्राम सभाएं नगर पालिका में शामिल हुई हैं, निश्चित तौर पर नगर पालिका में आने वाला बजट इन ग्रामीण क्षेत्रों में लगेगा। सड़कें, स्ट्रीट लाइट, सफाई व्यवस्था वहाँ की दुरुस्त होगी, और जो छोटी समस्याएं ग्रामीणों की रहनी थी और निश्चित तौर पर नगर पालिका में शामिल होने के बाद उनका समाधान होगा। तो भाई आपका कहना है यदि पार्टी ने विश्वास जताया और आपको टिकट दिया तो रामनगर की मुख्य समस्या अतिक्रमण, जाम की जो समस्या है, आम जनता से राय लेकर इसका एक ठोस समाधान निकाला जाएगा। रामनगर का विकास होगा तभी यहाँ का व्यापार बढ़ेगा, यहाँ से बेरोजगारी दूर होगी। आपका मुद्दा है कि इन सभी बातों को लेकर रामनगर के क्षेत्र के लोगों के साथ एक विचार विमर्श करने के बाद रामनगर शहर के भविष्य को संभालने के साथ ही यहाँ विकास कार्य तेजी से हो, यहाँ का व्यापार बढ़े, यहाँ रोजगार बढ़े, इसको लेकर एक ठोस पहल की जाएगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, सुरागी लाल न्यूज़ चैनल।